भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग्स होंगी, उनसे मिलेंगे, ज़ेलेंस्की मोदी जी से मिलेंगे, इसके कई साइडलाइन पे मिल रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। आजकल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो स्पीडों पर हैं। ही वाज इन जद्दा एंड आफ्टर जद्दा ही इज गोइंग देयर। G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% ऑफ पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कश्मीर के अंदर G20 में हो रहा है तो चाइना ने उसके ऊपर कहा है जी कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चाइना वहाँ पे हमारे लिए नहीं जा रहे, बेसिकली वो अपना वो इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं। इमरान खान मुल्क छोड़ जाएंगे या जेल जाएंगे? इसके अलावा इमरान खान ने जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत भी कर दी और कहा है कि जिन्ना हाउस पर हमले से मुल्क की बदनामी हुई। अगर आप लोगों को भी, पाकिस्तानी को भी लगता है कि 2 मिनट के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए कुछ किया है, कभी कुछ नहीं किया। इनफैक्ट पाकिस्तान की वजह से हम हमेशा पीछे रह गए, ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अगर हम थोड़ा सा भी आगे तरक्की के रास्ते में जाने की कोशिश करते हैं, या तो दंगे फसाद करके, या तो एजिटेशन कर आके, या तो ड्रग्स का सीन करा के, हमेशा हमें पीछे धकेला गया है। सत्यानाश कर लिया इस हुकूमत ने अपना। अच्छा, रह गई जेल, तो अगर वो जेल जाता है, पहली बात वो नेल्सन मंडेला बन के निकलेगा, ये याद रखना। क्या इस मुल्क में पहले वजीर आजम जो है वो फांसी तक नहीं चढ़ गए? क्या इस मुल्क में पहले वजीर आजमों को जो है वो जिला वतन नहीं किया गया, उनको हाईजैकर नहीं कहा गया? नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त जापान में मौजूद है G7 समिट को अटेंड करने के लिए, जहां दोस्तों पूरी दुनिया के 7 बड़े देश आए हुए हैं। इसके साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी इस मीटिंग में मौजूद है, जहां रशिया के साथ हो रहे युद्ध को लेकर के इन देशों के साथ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों इसी दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मुलाकात ज़ेलेंस्की से हुआ है, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल सर भी मौजूद है। तो दोस्तों मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन में इस वक्त जो युद्ध चल रहा है ये पूरी विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत इस युद्ध को रोकने के लिए हर संभव मदद करेगा। जिसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने मोदी जी और भारत को धन्यवाद कहा और उन्होंने ये भी कहा कि भारत यूक्रेन के टेरिटोरियल सोवरेनिटी का हमेशा रेस्पेक्ट किया है, यूएन और अदर मल्टीनेशनल फोरम्स में न्यूट्रल रह करके। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चीमा साहब, भारत के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन किस तरीके, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, G7 की जो हिरोशिमा के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को आपको बताना चाहूंगा, ये G7 से पहले G8 होती थी, और जब रशिया क्रीमिया में गया तो उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके 2014 में उन्होंने इसकी G7 कर दिया था। वहां पे ना सिर्फ ये मीटिंग चल रही है, वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है अगेंस्ट द न्यूक्लियर वॉर्स। अब भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग्स होंगी, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वहां मिलेंगे। आजकल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो स्पीडों पर हैं। ही वाज इन जद्दा एंड आफ्टर जद्दा ही इज गोइंग देयर। और जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, इसके बाद ये अपने पापा गिनी और फिजी के दौरे पर जाएंगे। इस वक्त ज्यादा जोर जो इस वक्त दोनों ममालिक का है, चाइना और अमेरिका का ज्यादा जोर है इस वक्त उस खित्ते में, फिजी और पापा गिनी में। और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, पापा गिनी और फिजी के अंदर भारतीय निजात जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, और मोदी साहब विल गो देयर एंड ही विल हैव अ पावर शो देयर। पावर शो टू हू? टू अमेरिका, that we are the only one we have ability to rescue you or help you wherever your future plans are. अभी रिसेंटली मैंने देखा कि आप Y20 की मीटिंग के अंदर थी, ऐसा समिट जिसके अंदर टर्की तक आया हुआ था, चाइना मस्कर आ गया, और जो अरेंजमेंट्स हमें नजर आ रहे थे ऑन स्क्रीन, जो हम देख पा रहे थे, दैट वाज अमेजिंग। उसको लेकर पाकिस्तान की तो आंखें खुली रह गई हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया सोच रही थी अगर Y20 में ये हाल है तो G20 में क्या होगा? क्या कहेंगी? राइट, जैसे कि कश्मीर में Y20 होना, G20 होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ की यूथ के लिए इट्स मतलब सबसे बड़ा दरवाजा है ये, to open it for their betterment, for their employment, for broadening their vision,
उनके लिए और एम्प्लॉयमेंट के वसीले खड़ा करना। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में कश्मीर में Y20 होना और उसमें मतलब ए पॉलिटिकल सारे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे डिस्कस हुए एंड जैसे कि एज आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर एंड आई बिलोंग टू कश्मीर, सो ए कश्मीरी यूथ वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, it's a big deal. And I got to interact with national panelists, international delegates, and all the delegates across the country, across the world. And of course, I was feeling good here. I am getting to exchange my vision, my ideas, my views. तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है for youth of Kashmir. And this is the very beginning. इंशाल्लाह इसके आगे अभी बहुत कुछ कश्मीर के यूथ के लिए होने वाला है। फरहाना, क्या इससे पहले कभी कश्मीरियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स? Of course not. I don't think if you ask me, I may be wrong, but I don't think कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इससे पहले कभी मिला है कश्मीरियों को। G20 is like leadership of 20 countries. It's a big deal. तो उसमें कश्मीरी यूथ अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक ये पहला ऐसा मौका है जो कश्मीरी को मिला है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने कश्मीर में इस चीज को ऑर्गेनाइज करने की सोची। पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं G20 में इंडिया को, जिसकी वजह से कश्मीर में होने वाले श्रीनगर के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट भी कर दी गई और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जितने पहले हो रहे थे उससे भी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम पाकिस्तान इज सो मच जेलस ऑफ देम। क्योंकि पाकिस्तान शायद नहीं चाहता है कि G20 कश्मीर के अंदर हो या इवन G20 हो भी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो इन फ्यूचर G20 से पॉजिटिव चेंजेस हैं जो G20 से आ सकते हैं इंडिया के अंदर? देखिए, एक ऐसे स्टेट जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसको पाकिस्तान ने हमेशा हथियार बना के एज ए इमोशनल हथियार और व्हाटसोएवर आगे दे हैव अटैक्ड India, Kashmir को हथियार बना के out of nowhere. Maybe they are making, not maybe, I'm very sure they are making people fool here on the name of religion, on the name of majority, because यहाँ पे कश्मीरी Muslims majority में है, on that ground or on any other ground. तो ऐसा ऐसी स्टेट का जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा, वो अपनी कंट्री को के जो भी वसीले हैं उनको चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ेगा। या हमारी कंट्री जैसे कि Y20 का G20 का प्लेटफॉर्म हमें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा हम तो पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, हम इंडिविजुअली सस्टेन करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो इनडायरेक्टली किसकी हार है? उस देश की जो कि ऑफ कोर्स कभी चाहता ही नहीं कि कश्मीरी यूथ जो है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हमेशा वो फसाद, दंगे, ड्रग्स वगैरह में मुलव्वस रहे। तो आई एम वेरी श्योर ऐसी जो भी कंट्री होगी जो ये सब चाहता होगा, व्हाई वुड दे बी हैप्पी कि कश्मीर के यूथ के सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है इंडिया। तो आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद दिस थिंग। एंड रही बात जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू कि G20 Y20 का होना बहुत बहुत बड़ी बात है एंड नवंबर तक तो अभी ये है हमारे पास। तो इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल, आई डोंट थिंक एज ए कंट्री वी विल टेक एनी चांस कि हमें जरा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, जरा सा भी हम कहीं पे, क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशंस का आना इज अ बिग डील and India abhi is in the presidency of India. It's like a responsibility, it's a very very big responsibility. यहाँ तो अब तो ये बोल रहे कि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, यहाँ तो मई के महीने में सारे शूट्स बंद कर दिए गए, कोई शूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक, चाहे वो कॉमन बंदा हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हर एक का अभी जो तवज्जो है G20. Everyone is trying to make it successful in India and in Kashmir as well. तो आई थिंक उस चीज के हवाले से सिक्योरिटी का बढ़ाना एंड मेजर एक्सट्रीमली मेजर्स लेना या नए मेजर्स सिक्योरिटी के लिहाज से, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ एन आवर।